आदेश सभी भक्तों को आदेश। मैं अभिषेक नाथ महाराज आज आपको ये समझाऊंगा कि साधना में ब्रह्मचर्य रखना क्यों आवश्यक है। साधना में ब्रह्मचर्य का पालन रखने से आपको साधना में जल्दी सफलता मिलेगी। अगर आपसे साधना में ब्रह्मचर्य टूट गया तो आपके ऊपर उसकी क्या असर होगी, उसके बारे में संपूर्ण बातें आज आपको मैं समझाऊंगा। और साधक भगत को जो भी भक्तजन वीडियो देख रहे वो पूरा वीडियो देखना है, तब जाके आपको पता चलेगा कि साधना में ब्रह्मचर्य रखना क्यों आवश्यक है, क्यों इतनी ज़रूरी होता है कि साधना में ब्रह्मचर्य ही रखना क्यों ज़रूरी है। अगर सब भक्तजनों से ब्रह्मचर्य टूट जाता है, साधक और भगत से ब्रह्मचर्य टूट जाते उसकी उनकी भक्ति पे भी असर होता है। समझे? इसके लिए पूरा वीडियो देखना है। पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। बहुत सारे साधक लोग साधना तो शुरू कर देते, गुरु को पूछ के सारा साधना शुरू कर देते, गुरु आदेश करते तब साधना शुरू कर देते। पर उनके 10 दिन होने के बाद, साधना शुरू होने के 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 15 दिन के अंदर ही उनसे ना ब्रह्मचर्य जल्दी टूट जाता है। समझे? उन साधकों से, भक्तों से ब्रह्मचर्य जल्दी टूट जाता है। तो फिर होता क्या है कि उनसे ब्रह्मचर्य तो टूट जाता है, पर वो गलती उन्होंने की रहती है। क्यों की रहती, कैसे हो जाती? क्योंकि उनका मन जो है वो स्थिर नहीं है, मन उनका काबू में, कंट्रोल में नहीं है। मन विचार उनके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर उनके गुरु की शक्ति का आशीर्वाद नहीं है, उनके गुरु की शक्ति उनके पीछे नहीं है। समझे? जिनका दिमाग ओरा मन क्लीन रहता है ना, ओरा क्लीन रहता है यानी मन शुद्ध रहता है, जिन्होंने गुरु मंत्र का जाप किया हुआ है, समझे, गुरु के दिए हुए शब्दों का जाप किया हुआ रहता है, उनसे ऐसी गलती कभी नहीं होती है। हो सकते हैं उनके गुरु का मार्गदर्शन उनको नहीं पूरा मिला हुआ, प्रॉपर मिला नहीं है, उनके गुरु की कृपा उनके ऊपर प्रॉपर नहीं है, या उनके गुरु उनके मार्गदर्शन अच्छा नहीं कर पा रहे, इसके लिए भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। ज़्यादातर पब्लिक को ब्रह्मचर्य टूटना कब होता है कि उनके गुरु के दिए हुए गुरु मंत्र का जाप नहीं किया हुआ है ज़्यादा। समझे? ज़्यादा उन्होंने उनके गुरु मंत्र का जाप किया हुआ नहीं है, वो मंत्र का जाप किया हुआ नहीं, इसके लिए उनके ऊपर ऊर्जा उतनी नहीं आई। जिनको गुरु मंत्र का जाप किया हुआ रहता है, जिस शिष्यगणों ने गुरु मंत्र का ज़्यादातर जाप किया हुआ रहता है, गुरु के दिए हुए शब्दों का जाप किया हुआ रहता है, गुरु के आदेशों पे चलते हैं, उतनी उनके पास ऊर्जा प्राप्त होती है। उस ऊर्जा से उनका ओरा क्लीन होता है। मैं हर वीडियो में, हर टॉपिक में यही क्यों समझाता हूँ, हर चीज़ों में यही क्यों समझाता हूँ कि गुरु को वो करना आवश्यक है, गुरु के शब्दों पे चलना आवश्यक है, गुरु जो मंत्र देते उस गुरु मंत्र का जाप करना बहुत आवश्यक है। सब कुछ गुरु मंत्र पे ही चलता है। अगर आपको आपके गुरु ने अच्छा मार्गदर्शन दिया होगा ना, तो फिर आप कहीं भी नहीं अटकोगे। तंत्र के जगत में कहीं नहीं अटकोगे। कोई तंत्र की चीज़ आपको परेशान नहीं करेगी, कोई चीज़ आपको बंधन में नहीं लगा सकेगी। जब आपका गुरु बलवान है, आपके गुरु की शक्ति आपके पीछे खड़ी है, समझे, तो आपको कोई परेशान भी नहीं कर सकता है। कोई अघोरी, कोई तांत्रिक, कोई सेवड़ा मसान सिद्धि किया, उनकी शक्ति भी आपके ऊपर नहीं चलेगी। समझे? इसके लिए गुरु का होना आवश्यक है। अगर साधना में आप इस चीज़ के कंट्रोल कर लेते हो, इस मंत्र, तो फिर आपको साधना में सफलता भी मिलती है और देवताओं की कृपा भी प्राप्त होती है, सिद्धि भी प्राप्त होती है। समझे? अब साधक लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि ब्रह्मचर्य टूट जाने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादातर ब्रह्मचर्य तोड़ने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी की हुई भक्ति सालों की है ना, वो पूरी डाउन हो जाती है। देवता भी आप पे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि देवता एक ऐसी पवित्र शक्ति है ना, पानी से भी शुद्ध उनकी ऊर्जा है। उनका तेज भी आपके ऊपर पड़ गया तो भी आप समझो जल के वो हो जाओगे, इतना उनकी तेज रहता है। तो फिर साधक को, जो भक्तजन रहते हैं, उन्हें तो इस चीज़ की पालना करनी आवश्यक है। समझे?
अब आप ही एक चीज़ समझो, आपको कचरे के डब्बे में या खराब जगह बैठ पाओगे? गंदगी है, कोई गटर नाली है, खराब पानी है, वहाँ पे आप बैठ पाओगे? वहाँ पे आप खाना भोजन कर पाओगे? नहीं कर पाएगा। कोई साधक है, कोई भगत है, कोई भी भक्तजन है, कोई वैसे स्थान पे भोजन पानी और बैठ भी नहीं पाएगा, स्थान लगा भी नहीं पाएगा। इसके लिए ये उदाहरण आपको मैं समझा रहा हूँ। इसके लिए जो देवताओं की जो गण रहते, देवताओं के शिष्य रहते, जो ऊर्जा अपने प्राप्त करने जाते हैं ना, उनको भी अच्छी स्थान शुद्ध जगह पसंद करते हैं। तब जाके अपने तन मन में उनकी ऊर्जा प्राप्त होती है, शरीर में उनकी ऊर्जा प्राप्त होती है इस ब्रह्मचर्य पालना करने से। अगर आप यही गलती कर पा रहे हो, यही गलती कर रहे हो, तो आपकी भक्ति करना बहुत कठिन होगा और जल्दी आपके ऊपर देवता की कृपा भी नहीं मिलेगी। अगर आपके गुरु धारण आपने किया है, आपके गुरु को आपको पूछना आवश्यक है कि ब्रह्मचर्य की कैसे करें। वो बताएंगे, आपको आदेश करेंगे, मंत्र देंगे, उस मंत्र का जाप करना, तब जाके उस ऊर्जा और आपका ओरा क्लीन होता है। अगर आपके गुरु नहीं है, आपको मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है, तो मुझसे बातचीत कर सकते हो, व्हाट्सएप के जरिए मुझसे बातचीत कर सकते हो। आप वहाँ पे आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा, कैसे ब्रह्मचर्य पालना करनी है, कैसे करना है, और मंत्र भी वहाँ पे आपको मैं दे दूँगा। क्योंकि कोई भी मंत्र मैं यूट्यूब पे नहीं बता सकता हूँ, वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें गोपनीय रहती है। आप भी समझ सकते हो, वो बताने से, वो लिंक करने से वो गलत चीज़ में उपयोग में रहते। इस चीज़ में दूसरे कोई भी मंत्र रहते, इसके लिए मैं कोई मंत्र है, कोई चीज़ है, वो मैं यूट्यूब पे मंत्र नहीं बताता हूँ। किसी को मंत्र लेना है, मंत्र जाप करना है, या उन्हें कोई दिक्कत हो रही है, तो व्हाट्सएप के जरिए मुझसे बातचीत कर सकते हैं। वहाँ पे आपको आपके प्रश्न का कोई प्रॉब्लम है, आपके प्रश्न का जवाब आपको व्हाट्सएप के जरिए मिल जाएगा। समझे? ज़्यादातर कॉल करके परेशान नहीं करना है, कॉल करना नहीं है, ज़्यादातर एक ही बार कॉल करना है। आपको एक कॉल का आंसर भी मिल जाएगा, रिप्लाई भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, उस आपको मैसेज का रिप्लाई भी मिल जाएगा। क्योंकि मैं भी काम में रहता हूँ, मैं भी भक्ति मार्ग पे चलने वाला हूँ, मेरे को भी सेवा करनी रहती है बाबा जी की। समझे? नाथ जी महाराज की मुझे भी सेवा करनी रहती है। आप बार कभी भी मुझे फ़ोन करोगे, मैं फ़ोन उठा नहीं सकता हूँ। और आपकी तरह बहुत सारे लोग रहते, उनको भी मुझे जवाब देने पड़ते हैं। हो सकता है आपको 5-10 मिनट बाद भी रिप्लाई मिल जाएगा। इसके लिए साधक को साधना में ब्रह्मचर्य रखना बहुत आवश्यक है, ब्रह्मचर्य की पालना करना भी आवश्यक है। तब जाके आपको साधना में भी सफलता मिलेगी, उस चीज़ सिद्धि भी प्राप्त होगी और देवताओं की कृपा भी प्राप्त होगी। आप साधना में ब्रह्मचर्य की पालना करते हो तो। और आप साधना में ब्रह्मचर्य पालना नहीं करते हो, आप दोबारा वो गलती कर रहे हो, ब्रह्मचर्य तोड़ते हो, तो देवताओं की कृपा भी क्या, उनके दर्शन भी नहीं होंगे, उनकी कृपा भी प्राप्त नहीं होगी। समझे? भक्ति में भी आप टिक नहीं पाओगे अगर आप ब्रह्मचर्य की पालना नहीं करते हो, तो ब्रह्मचर्य आप तोड़ते हो तो हर समय ब्रह्मचर्य तोड़ते हो तो आपके ऊपर देवताओं की कृपा नहीं होगी। समझे? इसके लिए साधना में, भक्ति मार्ग में, तंत्र के मार्ग में ब्रह्मचर्य की पालना करना बहुत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य की पालना आप करते हो तो ही आप साधना में टिक पाओगे। आपने ब्रह्मचर्य की पालना की तो आप साधना में जरूर टिक पाओगे और आपको सफलता भी मिलेगी, देवता के दर्शन भी मिलेंगे। समझे? आदेश।